नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पाठ 4 सजुधीय पावकम अर्थात जटाधारी बनकर अग्नि में हवन करो। इस पाठ के पहले 3 मंत्रों का अनुवाद आपने पढ़ा। अब इसके बाद चौथा मंत्र है दूषितः निमित्तया यतः अयम दशा ततः समूलम उन्मलेत्यु मे मनः परेरः प्रयाः शीतवीर्य संपदा पराभवः अपि उत्सवः एव मानिनाम। इस मंत्र का जब अन्वय करेंगे तब होगा यतः इयं दशा दूषितः निमित्ता ततः मे मनः समूलम उन्मलयति यु परेह अपराय शीतवीर्य संपदाम मानिनाम पराभव अपि उत्सव एव। जब अनुवाद करेंगे तो अनुवाद में यतः शब्द का अर्थ होगा कारण की, इयम दशा कारण की, इयम दशा शब्द का अर्थ की यह स्थिति, दूषिता निमित्ताम शत्रुओं के कारण ही हुई है, ततः शब्द का अर्थ है उससे, मे मनः मेरा मन, उससे मेरा मन, समूलम, समूलम शब्द का अर्थ की मूल के साथ ही, उन्मलयति यु जैसे उखड़ जाता है, निकल जाता है, जिससे मेरा मन समूलम मूल के साथ ही उखड़ जाता है। परेह, परे शब्द का अर्थ की शत्रुओं के द्वारा, अपराय शीतवीर्य संपदा जिसका अर्थ होता है कि जिसकी बल रूपी संपत्ति नष्ट नहीं हुई है, नष्ट नहीं हुई हो, शत्रुओं के द्वारा जिसकी बल रूपी संपत्ति नष्ट नहीं हुई हो, मानिनाम, मानिनाम शब्द का अर्थ की स्वाभिमानी लोगों, स्वाभिमानी लोगों का, स्वाभिमानी लोगों का पराभव, पराभव शब्द का अर्थ है कि पराजय, स्वाभिमानी लोगों की पराजय, स्वाभिमानी पुरुषों, स्वाभिमानी लोगों की हार, स्वाभिमानी लोगों की हार भी, स्वाभिमानी लोगों की हार भी उत्सव है, उत्सव के समान होती है। पूरा अनुवाद जब हम करेंगे फिर से सुन लो। यत शब्द का की कारण की, इयम दशा यह दशा, दूषिताम निमित्तः शत्रुओं के कारण हुई है, ततः मे मन उससे मेरा मन, समूलम उन्मलयति यु मूल के साथ ही उखड़ जाता है, परे शत्रुओं के द्वारा, अपराय शीतवीर्य संपदा जिसकी बल रूपी संपत्ति नष्ट नहीं हुई हो, ऐसे मानिनाम स्वाभिमानी लोगों की हार भी, स्वाभिमानी लोगों की हार भी, अपि उत्सव एव उत्सव के समान है, स्वाभिमानी लोगों की हार भी उत्सव के समान है। इसके बाद पांचवा मंत्र, पांचवें मंत्र में है विहाय शांतिम नृपः धामो ततः पुनः प्रसीद संदेहि वधाय विद्विषाम व्रजयन्ति शत्रु वधूय निस्पर्शः समेन सिद्धिम मुनयो न भूभृत। अन्वय जब करेंगे तो वहाँ पर नृप शब्द है, इसलिए संबोधन में कोष्टक में हे शब्द लिखा हुआ है कि हे नृपः, हे नृपः प्रसीद शांतिम विहाय विद्विषाम वधाय ततः धामः पुनः संदेहि निस्पर्शः मुनय शत्रुन अधूयः समेन सिद्धि व्रजन्ति
भूभृतः न, अर्थात अनुवाद जब करेंगे तो नृप प्रसीद शब्द का अर्थ है, नृप शब्द का अर्थ कि राजा, संबोधन में हे शब्द है तो हे राजा, हे राजन, शांतिम विहाय, शांतिम शब्द का अर्थ की शांति, विहाय शब्द का अर्थ छोड़ करके, शांति को छोड़ करके, विद्विषाम, विद्विषाम शब्द का अर्थ है कि शत्रु के वधाय, वध के लिए, शत्रु के नाश के लिए, शत्रु के नाश के लिए, ततः धामाम, ततः धाम शब्द का अर्थ कि उस तेज को, पुनः संदेही, उस तेज को फिर से धारण करो। हे राजन, शांतिम विहाय, शांति को छोड़ करके, विद्विषाम वधाय, शत्रु के विनाश के लिए, शत्रु के विनाश के लिए, ततः धाम, धाम उस तेज को पुनः संदेही फिर से धारण करो। निस्पर्शया मुनय, निस्पर्शया मुनय शब्द का अर्थ है कि इच्छा रहित, निस्पर्श शब्द का अर्थ की इच्छा रहित, मुनय शब्द का अर्थ की मुनि, शत्रुन अधूय, शत्रुन शब्द का अर्थ है कि शत्रुओं की, अधूय शब्द का अर्थ की अवगणना करके, शत्रुओं की अवगणना करके, समेन सिद्धिम ब्रजंती, समेन सिद्धिम ब्रजंती शब्द का अर्थ है कि शांति से सिद्धि प्राप्त करते हैं, अथवा समेन शब्द का अर्थ की साधना के द्वारा सिद्धिम ब्रजंती, सिद्धि प्राप्त करते हैं। भूभृत न, भूभृत शब्द का अर्थ है कि राजा, न शब्द का अर्थ नहीं, तो राजा नहीं। पूरा अनुवाद है कि हे राजन, शांतिम विहाय, शांति को छोड़कर, विदिशाम वधाय, शत्रु के विनाश के लिए, ततः धामम उस तेज को पुनः संदेही फिर से धारण करो। निस्पर्शया मुनय, इच्छा रहित मुनि, शत्रुन अधूय, शत्रु की अवगणना करके, समेन सिद्धिम ब्रजंती, साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्त करते हैं। भूभृतः न, राजा नहीं। इतना अनुवाद आप पढ़ेंगे और फिर उसे एक बार लिखेंगे। धन्यवाद।